नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल दे। आज का दिन ज्योतिष गणना के हिसाब से काफ़ी अहम है। आज से खरमास की शुरुआत हो चुकी है, जिसे सूर्य की धनु संक्रांति भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि के साथ ही सनातन धर्म में सभी मंगल काम बंद कर दिए जाते हैं। आखिर खरमास लगता क्यों है? इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या कहती है? खरमास में पूरे महीने क्या करना चाहिए, किस विधान से बचना चाहिए, इसकी पौराणिक व्याख्यान शास्त्रों में क्या कुछ बताया गया है, चलिए देख लेते हैं। भगवान सूर्य बदल रहे हैं अपनी चाल। एक महीने तक अश्वरथ पर नहीं रहेंगे सवार। तीस दिनों तक निषेध रहेंगे मांगलिक कार्य। देवगुरु की राशि में प्रवेश करेंगे ग्रहराज। ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि ब्रह्मांड में एकमात्र ऊर्जा का जागृत स्रोत भगवान सूर्य है, जिनके चारों ओर ग्रह भ्रमण करते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। इसीलिए 12 राशियों में एक साल में भगवान सूर्य भ्रमण करते हैं। लेकिन जब भगवान सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तब धनु संक्रांति होती है और इसे ही खरमास कहते हैं। सिंह राशि जो नवग्रहों के राजा है भगवान सूर्य, जब देवताओं के गुरु बृहस्पति के गोचर में जब आते हैं, यानी कि सिंह और सूर्य जब गोचर में आते हैं, तब ये मलमास या खरमास लगता है। जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको धनु खरमास कहते हैं। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो भी शुभ कार्य मना होते हैं, और जब बृहस्पति सूर्य की राशि में जाते हैं तो भी शुभ कार्य मना होते हैं। सनातन मान्यता है कि गुरु संसार में ईश्वर से भी बड़े हैं। ऐसे में जब भगवान सूर्य देवगुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो वो उसमें नीच के हो जाते हैं। इसीलिए इस दौरान सभी मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं। विवाह नहीं कर सकते। इस समय विवाह और विवाह से संबंधित कोई भी मंगल कार्य आप नहीं करेंगे। नए मकान का निर्माण नहीं करेंगे, नींव नहीं भरवाएंगे, नए व्यवसाय की शुरुआत भी मत करिएगा। इस समय नया कारोबार भी इस समय मना है, उसको भी शुरू करने का सही समय नहीं होगा। जो बाकी मंगल काम हैं, जैसे द्विरागमन है, जिसको गौना भी कहते हैं, कर्णवेद है, कान छिदवाना है, मुंडन है, ये सब शुभ कार्य भी इस समय में वर्जित होंगे। रात 3:58 पर भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 16 दिसंबर आज से खरमास शुरू हो चुका है। 14 जनवरी 2022 तक मकर संक्रांति तक खरमास रहेगा। 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन खरमास खत्म होगा। रात में 8:34 तक खरमास की तिथि रहेगी। मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्यदेव उत्तरायण की गति आरंभ करते हैं और इसी के साथ विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त मिलने लगते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति देवताओं की मध्य रात्रि होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान किया जाता है। देखिए, वैसे तो खरमास पूरे एक माह का माना जाता है, और ये पूरे जब धनु और मीन राशि से बाहर आ करके जब मकर राशि में संक्रांत करती है, तब ये समाप्त होता है, जो कि लगभग एक माह का होता है। सूर्य के इस राशि में प्रवेश के साथ शुभ कार्य अब बंद हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं।
ये स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहेगी, मकर संक्रांति तक, जब सूर्यदेव अब मकर राशि में प्रवेश करेंगे मकर संक्रांति पर, तब शुभ कार्य हो पाएंगे। सूर्यदेव के प्रभाव कमजोर होने से इस 1 महीने की स्थिति को शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता। इसीलिए शास्त्रों में इन 30 दिनों में अनेकों कामों को निषेध बताया गया है। खरमास में विवाह वर्जित है। ऐसा करने से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सुख नहीं मिलता। भवन निर्माण निषेध है, क्योंकि इस समय बनवाए गए मकान कमजोर होते हैं और उसमें निवास का सुख नहीं मिलता। कोई भी नया व्यवसाय शुरू न करें, इसमें आर्थिक मुश्किलें जन्म लेती हैं। सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों के बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं। दैनिक पूजा पाठ को छोड़कर इस दौरान सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद रहते हैं। खरमास में व्यक्ति को अपने इष्ट देव की पूजा सेवा करनी चाहिए। गरीबों, निर्धनों को दान पुण्य करने से पुण्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इससे जीवन में आए संकट दूर होने लगते हैं। इस महीने भगवान विष्णु के सत्यनारायण अवतार और शिव परिवार की उपासना करना विशेष फलदायी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल में आखिर खरमास क्यों आता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो भगवान सूर्य और उनके रथ में जूते घोड़ों से संबंध रखती है। ऐसे में पूरे वक्त काल में भगवान सूर्य की गति जो है वो धीमी हो जाती है, इसीलिए उनके प्रभाव भी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन भगवान सूर्य के कमज़ोर प्रभाव को शुभ फल में बदलने के लिए भी शास्त्रों में छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं, जो आपके जीवन से संकट की काली छाया को दूर कर देते हैं। सनातन शास्त्र का पंचांग कहता है कि खरमास को सौर मास या धनु मास भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान भगवान सूर्य का रथ उनके घोड़े नहीं खींचते। भगवान सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा के स्रोत हैं, जिससे सृष्टि में गति होती है। लेकिन आखिर खरमास लगता ही क्यों है? इससे जुड़ी पौराणिक कथा काफी रोचक है। कथा कहती है कि सूर्यदेव सदैव गतिमान रहते हैं। उनके गतिशील रहने से ही पूरी सृष्टि भी गतिशील रहती है। उनकी ऊर्जा से भी सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधों को जीवन मिलता है। अगर वो गतिहीन हो गए, यानी कि कहीं ठहर गए, तो समस्या बड़ी हो जाएगी। इस कारण से सूर्यदेव हमेशा अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्यदेव के रथ के घोड़े लगातार चलने की वजह से थक जाते हैं। ये देखकर सूर्यदेव को दया आ गई। उन्होंने एक तालाब के किनारे अपने रथ को रोक दिया और घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ दिया। 7 घोड़े पानी पीने लगे, विश्राम करने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि सूर्यदेव ब्रह्मांड में, सृष्टि में कभी भी एक स्थान पर रुक नहीं सकते थे। तभी संयोग से उन्हें तालाब के किनारे 2 खर यानी गधे मिल गए। सूर्यदेव अपने रथ में उन 2 गधों को जोड़ देते हैं और उनको लेकर परिक्रमा पर निकल पड़ते हैं। गधों की रफ्तार घोड़ों की तरह नहीं हो सकती। इसी कारण से सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। सूर्यदेव पूरे 1 मास तक गधों वाले रथ पर सवार रहते हैं। इस वजह से इस महीने को खर मास कहते हैं। जब भगवान सूर्य पूरे वर्ष अपने घोड़ों के साथ जब पूरे ब्रह्मांड का चक्रमण करते हैं और मानव हित की और सृष्टि की रक्षा संरचना करते हैं,
इसके लिए वो जो है जब घोड़े को रोकते हैं तो उसी दौरान अपने साथ घोड़े को में से 2 घोड़े को हटा करके 2 खच्चर यानी गधे को वहाँ पर उसको प्रयोग करते हैं, जिसको कि खर बोला जाता है, हमारे संस्कृत में उनको खर बोला जाता है। और वो 2 गधे को उसी 2 घोड़े के जगह पर उनको जो है लगाते हैं। 2 घोड़े को हटने के बाद और 2 गधे के लगने के बाद उनकी गति थोड़ी धीरे हो जाती है, और जब गति धीरे हो जाती है तो उनका चक्रमण और भ्रमण का गति स्लो हो जाने से हमारी सृष्टि की सारी व्यवस्थाएं थोड़ी स्लो हो जाती है। खरमास के समय सूर्य देव की चाल धीमी हो जाती है, सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में हर साधक को सूर्य देव को जल देना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा होती है और जीवन में सुख, समृद्धि, तरक्की मिलती है। जो सिंह राशि वाले हैं और सिंह लग्न वाले हैं उनको तो जरूर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भगवान सूर्य जो है उनकी गति थोड़ा स्लो होती है। वो इस समय भगवान सूर्य को अर्घ देना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। उस दौरान जो है ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, बहुत अच्छा होगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप पाठ करें, ये भी बहुत अच्छा होता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि इस समय काल में भगवान सूर्य देव कमजोर रहते हैं, इसीलिए शास्त्रों में सूर्य को मजबूत करके शुभ फल पाने के उपाय बताए गए हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान को तुलसी और खीर का भोग लगाना चाहिए। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। भगवान का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे महीने पीपल के वृक्ष की पूजा शुभकारी फल देती है। शाम को दीपदान के साथ तुलसी पूजन करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों के जाप से दोष दूर होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी फलदायक होता है। खरमास के महीने में नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से काफी पुण्य मिलता है, क्योंकि इसे पुण्यकारी बताया गया है। खरमास के समय निस्वार्थ दान का बड़ा महत्व है। इस माह में जब आप बिना किसी अपेक्षा के दान करते हैं तो उस दान का पुण्य अक्षय हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूर्य ब्रह्मांड में जागृत देव हैं, जो पूरी सृष्टि की ऊर्जा के नियंता माने जाते हैं। सनातन धर्म में सूर्य की उपासना विशेष फलकारी बताई गई है। सूर्य आरोग्यता के साथ साथ आयु और ऐश्वर्य का भी वरदान देते हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं भगवान सूर्य के धाम, जहां उनकी प्रतिमा को बनाया गया भगवान विष्णु की शिला शालिग्राम से। भगवान सूर्य सृष्टि के संचालक हैं। सूर्य ब्रह्मांड में जागृत देव हैं। सूर्य की ऊर्जा से ही संसार में गति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से साधक को आरोग्यता के साथ साथ आयु का भी वरदान मिल जाता है। पंचांग की ऐसी कई तिथियां हैं जब भगवान सूर्य के व्रत उपासना का विधान बताया गया है। वेदों से लेकर पुराणों, उपनिषदों तक सूर्य की उपासना का विस्तृत वर्णन है। सूर्य उपासना के लिए देश के कोने कोने में सूर्य मंदिरों की स्थापना की गई है। भगवान सूर्य का एक ऐसा ही धाम बिहार राज्य के फल्गु नदी के किनारे गया जिले में स्थापित है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए इस धाम की मान्यता सबसे ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इस धाम में भगवान सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं।
ये सूर्य मंदिर बिहार का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है जिनमें सूर्य भगवान अपने समस्त परिवार के साथ हैं। सूर्य भगवान, उनकी श्रीमती छाया देवी, इनके दोनों पुत्र हैं शनि और यम, और अरुण सारथी, और साथ में 7 घोड़े का रथ जिसमें एक चक्का लगा हुआ है जो शास्त्रीय प्रमाण को परिपुष्ट करता है। मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान सूर्य की इस प्रतिमा को राक्षस गयासुर ने स्थापित किया था, इसीलिए ये लाखों साल प्राचीन प्रतिमा है। ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है। इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि गयासुर के द्वारा यह स्थापित किया गया। पूरे शालिग्राम पत्थर की ये मूर्ति है, 7 फीट लगभग इनकी ऊंचाई है, और ये अपने पूरे परिवार के साथ है। जो इस तरह की मूर्तियाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं इस तरह की। भगवान सूर्य की ये प्रतिमा इसलिए भी खास है और दिव्य मानी जाती है क्योंकि ये प्रतिमा शालिग्राम की शिला से बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा है। ये सूर्य नारायण प्रतिमा जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ी एक आदमकद प्रतिमा है, जिसमें भगवान सूर्यदेव खड़ी मुद्रा में लगभग 7 फुट 4 इंच एवं चौड़ाई 4 फुट 2 इंच के लगभग इस तरीके की प्रतिमा अन्यत्र एशिया में कहा जाए भारतीय उप अथवा महाद्वीपों में कुछ एक ही सूर्य भगवान की प्रतिमाएं इतनी बड़ी होंगी जैसा कि गया क्षेत्र में ब्राह्मणी घाट में स्थित भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा है। वायु पुराण में लिखा है कि मंदिर से जुड़ा पौराणिक इतिहास ये भी बताता है कि भगवान सूर्य देव की स्थापना यहाँ भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मदेव यज्ञ करने गया क्षेत्र आए थे, यज्ञ उन्होंने किया था, सूर्यदेव की प्रतिष्ठापना उसी दरमियान भगवान सूर्यदेव जब गया क्षेत्र में सभी देवी देवताओं के साथ सूर्यदेव भी यहाँ आए थे। जैसे विष्णुपद मंदिर के अंदर षोडश वेदी में सूर्यपद, चंद्रपद, अग्निपद, ये सभी पद यानी भगवान उस जगह आके खड़े हुए थे। तो ये प्राचीनतम ही है और प्रतिष्ठापित किया जाए तो अनेक गया क्षेत्र में मंदिर देवता प्रतिष्ठापना किए गए। मान्यता है कि इस धाम में मत्था टेकने वाले हर एक श्रद्धालु को उसके मन की मांगी गई मुराद मिल जाती है। इस धाम में आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति होती है, साथ ही रोगों का नाश होता है और शरीर के हर प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष करके जिनको संतान में परेशानी है, जिनके घर में किसी तरह का कोई कष्ट है, और ख़ास करके चर्म रोग और शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं उसमें लाभ होता है। और चर्म रोग के लिए तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। जिन्होंने इनकी उपासना की है, इनकी साधना की है, उनको प्रत्यक्ष इसका लाभ मिला है। पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य इस धाम के अलावा कहीं और दर्शन नहीं देते। इसीलिए रविवार के साथ साथ साल के हर उत्सव, हर त्योहार के साथ साथ सूर्य उपासना वाली तिथियों पर सूर्य धाम में व्रतियों के साथ श्रद्धालुओं का तांता इस धाम में भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए उमड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान सूर्य की महिमा जानने के बाद अब वक्त हो गया है आज के धर्म सूत्र को जानने का। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि खंड में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कुसा की
वनस्पति औषधियों में सबसे पहले कुसा की उत्पत्ति की है और ब्रह्मणी जी द्वारा इनको परिष्कृत करके और इनकी प्रमाणिकता जब दी तो हमारे ऋषियों ने इसके लिए अपनाया। इसलिए जो है कुसा जो है वो बहुत ही पवित्र और जन जन के कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफ़र में फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल आपको फिर से लिए चलेंगे आस्था के एक नए सफ़र पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।